तो पंचायत सेवक को जो है ना जन्म प्रमाण पत्र में 100 रुपया घूस लेने का आदत है, वो वीडियो का काम नहीं कर सकता है। जो अभी डीएसपी हैं पवन कुमार झंझारपुर अनुमंडल के, वो दरोगा थे मधेपुर में। जो आदमी पदाधिकारी 50 रुपया घूस लेता हो दरोगागिरी के समय में, उसको बना दिया अनुमंडल पदाधिकारी, वो उस आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। वो तो ऐसा मामला रिपोर्ट में आया डीएसपी का, जो लाख रुपया 3 लाख रुपया लेके ऐसा मामला को खत्म कर दिया है। इतना जो है कमजोर और जो है गिरे हुए पदाधिकारी इस अनुमंडल में आज तक पुलिस पदाधिकारी नहीं आता। क्या इससे उम्मीद रखेंगे? देखिए 16 जुलाई को भेजा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सुलेंद्र पासवान, जो दलित समुदाय से आते हैं, उनका योजना चल रहा था। योजना का नाम है बरसाम सीमा से मुकेश सिंह खेत तक। योजना का अभिकर्ता जो है सो रोजगार सेवक होता है और पंचायत समिति सदस्य का स्कीम था। तो कार्य स्थल पर कार्य का जांच करने के लिए गए थे, जो कार्य ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। कार्यस्थल पर उसके साथ जो प्रमोद सिंह हैं, वो नंदनपुर टोला का है, भेजा पंचायत का ही, वो दबंग है और वो जो है सो पुलिस विभाग से रिटायर हुआ है। उन्होंने उनके साथ मारपीट किया, बांध के जो है सो घसीटते हुए नंदनपुर टोला पर लाया। टोला पर एक किराना की दुकान पर उसको जो है बांध के पिटाई किया, 4 घंटा तक बांध के रखा। वहीं से थाना अध्यक्ष भेजा को फोन स्वयं किया आरोपी कि हम पंचायत समिति को बांध के रखे, आप ले जाइए। वो थाना अध्यक्ष उनको बचाने के लिए नहीं आया। वो कहा जो विभागीय मामला है, आप जो है सो इस मामला को ब्लॉक में जाके जो है सो निपटाइए। फिर वो जो है अपराधी जो आरोपी है, वो उसको जो है बांधे हुए अवस्था में वीडियो के चैम्बर में लाता है और जब वीडियो देखता है उसको हाथ बांधा हुआ है, उसके बाद पूछता है क्या बात है, तो यही लोग बांध के लाया। एक हिसाब से वीडियो आरोपी को भगाने का ही काम किया मेरे समझ से। ये कहा गार्ड को कि पकड़ो इसको, बंद कर दो, जेल भेजेंगे सबको। इस पर सब जो है सो भाग गया। न वीडियो एफआईआर करवाया, न वीडियो गिरफ्तार करवाने में मतलब जो है पंचायत समिति सदस्य को उसके बाद कोई जिज्ञासा तक नहीं है। जिस विभाग का ये काम था, मनरेगा का प्रोग्राम अफसर, उससे जो है घटना के दूसरे दिन सवेर में जाके भेंट करके अपना इतिश्री कर लिया। उसके बाद जो है थाना में एफआईआर तक इसका मधेपुर में पहले दिया गया था 16 तारीख को आवेदन, मधेपुर थाना में इसका आवेदन वापस कर दिया। शाम में जो भेजा थाना का मामला है, भेजा जाइए। भेजा थाना में जब आवेदन पर 18 तारीख को, तो वो जो दबंग है, जो आरोपी है, वो पुलिस विभाग से रिटायर है। इसलिए अब तक जो दबाव देके प्राथमिकी भी दर्ज हुआ, तो कुल मिला के जो पुलिस है, जो अनुसंधान करता है, या जो थाना अध्यक्ष है, जो पूरा महकमा है पुलिस का, वो उस आरोपी को एक हिसाब से समर्थन कर रहा है। मतलब जो है जिसके साथ घटना हुआ है उसको दबाव देने का अभी तक प्रयास चल रहा है, जो उस मुकदमा को रफा दफा करने का प्रयास चल रहा है। चूँकि उसका जो है पैरवी भी है, पैसा भी है, और जो है सो ये गरीब है, दलित है, इसके साथ अत्याचार हुआ। आज तो दुर्भाग्य की बात है, हमारे नेता लोग भी बोले हैं और ये मधेपुर भी देख रही है कि गिने चुने जनप्रतिनिधि के अलावा इसको इस लड़ाई में कोई मददगार तक नहीं है। ये लाल झंडा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी स्टेट के जो सबसे बड़े नेता हैं ललन चौधरी, खेत मजदूर यूनियन जो गरीबों का संगठन है खेतिहर मजदूर, उसका राज्य महासचिव भोला प्रसाद दिवाकर, हमारे पार्टी के जिला मंत्री मनोज कुमार यादव और तमाम क्रांतिकारी साथी और भेजा पंचायत के जो पीड़ित लोग हैं। चूँकि ये व्यक्ति का मामला नहीं है, मामला तो 8000 मतदाता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो पंचायत समिति सदस्य का मामला है। इसीलिए हम यही समझते हैं कि जो लोग इस अत्याचार को सुना और इस अत्याचार के समर्थन में पंचायत समिति के साथ खड़ा है, वो मेरे समझ से जिंदा है। बाकी जो लोग इस लड़ाई में नहीं है और इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया, वो जिंदा रहते हुए भी मुर्दा है। इसलिए कि आज़ादी के इतना साल बीतने के बावजूद भी, हमारा उम्र भी 45 साल का है, आज तक हमने इस तरह का अत्याचार नहीं सुना था। और अब तो देखने की बात आई जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसलिए हमारा इसमें कहना है कि ये जब
15 दिन आज बीतने वाला है, आज 30 तारीख है और आज तक पुलिस उस अपराधी को, आरोपी को नहीं पकड़ सका। हमारे पार्टी के नेता लोग भी बोले हैं और हमारा जनता भी कह रही है, यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं मधेपुर के, ये भी सुन रहे हैं, सरकार का जो नुमाइंदा है, जो वीडियो है, सीओ है, तमाम पदाधिकारी लोग भी सुन रहे हैं। इस आंदोलन को जो ये देख रहे हैं गर्मी, और जितना हमारा साथी इस आंदोलन में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था, उससे 10 गुना लोग पुलिस के और प्रशासन के इस कार्यक्रम के में हिस्सा नहीं ले, उसको मना करने में लगे हुए थे। इस परिस्थिति में हमने इस आंदोलन को, चाहे आप लोग कमज़ोर समझें या प्रोटेस्ट को मजबूत समझें, कार्यक्रम करने में हमारे पार्टी और कार्यकर्ता को जो भी आया इसमें उसका समर्थन मिला। इसको हम क्रांतिकारी पार्टी के तरफ से अभिनंदन करते हैं। और आपको हमारे नेता भी बताए हैं कि 9 तारीख को क्रांति दिवस के अवसर पर ये मामला एसपी तक जाएगा। आपको यह भी बता देते हैं कि तमाम एसपी के पास भी ये आवेदन गया, एसपी ने भी कहा कि गिरफ्तारी होगी, डीएसपी इसका सुपरविजन किया। उसके बाद हम डीएसपी से भी मिले, डीएसपी भी कहा हमारे संज्ञान में है, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन क्या देखेगा? हम तो ये कह रहे हैं, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत सेवक को अगर वीडियो आप बना दीजिएगा तो पंचायत सेवक को जो है ना, जन्म प्रमाण पत्र में 100 रुपया घूस लेने का आदत है, वो वीडियो का काम नहीं कर सकता है। इसीलिए थाना प्रभारी रैंक के जो पदाधिकारी है उसको अनुमंडल सौंपना, इसको जो है ख़त्म करे। वो जो अभी डीएसपी हैं पवन कुमार झंझारपुर अनुमंडल के, वो दरोगा थे मधेपुर में, उनको हम व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आदमी पदाधिकारी 50 रुपया घूस लेता हो दरोगागिरी के समय में, उसको बना दिया अनुमंडल पदाधिकारी, वो उस आरोपी को बचाने में लगा हुआ है, उस आरोपी को मदद कर रहा है। तमाम पुलिस का महकमा उस आरोपी को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन हम भी आज, ये मेरा सांकेतिक आंदोलन है हमारे पार्टी का, जब तक इस दलित पंचायत समिति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अब हमारी लड़ाई उस आरोपी से ही नहीं रहा, अब हमारी लड़ाई केस के अनुसंधानकर्ता से भी है, इस डीएसपी से भी है, एसपी से भी है, और ये निकम्मा जो सरकार है नीतीश कुमार, इससे भी हमारी पार्टी लड़ने और देने के लिए तैयार है। जी, तो पुलिस अपना क्या काम कर रहा है? आज घटना को 15 दिन पूरा हो गया और अपराधी जो है सो आराम से सो रहा है और दलित बौख रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आप उस एसपी को पूछे क्या कार्रवाई हो रहा है। आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग है, जो आरोपी को, जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको तत्क्षण गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो पुलिस पदाधिकारी उस आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं, उस पदाधिकारी को निलंबित करे। और जो ये दलितों पर, गरीबों पर, खेतिहर मजदूर पर अत्याचार में बढ़ोतरी हो रहा है, आज़ादी से पहले हो रहा था, दास प्रथा के समय में जिस तरीके से सामंतवादी लोग करते थे, वो स्थिति आज के दिन में खेत मजदूर का उत्पन्न हो गया है इस जिला में। ये पदाधिकारी की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन क्या, हम तो कार्रवाई पर न आश्वासन को समझेंगे। एक शब्द में आपको बोल दिए, जो थानेदार को डीएसपी बना दिया, जो 50 टका, अब कोई आदमी गया थाना पर पैरवी के लिए, अब बोला 10 कप चाय मंगा दो और 50 रुपये हुआ 10 कप चाय का दाम, उसको आप डीएसपी बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा उससे? वो तो ऐसा मामला रिपोर्ट में आया डीएसपी का, जो लाख रुपया 3 लाख रुपया लेके ऐसा मामला को ख़त्म कर दिया है। इतना जो है कमज़ोर और जो है गिरे हुए पदाधिकारी इस अनुमंडल में आज तक पुलिस पदाधिकारी नहीं आता। क्या इससे उम्मीद रखेंगे?